मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अपनों के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग। आप भी इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद रीमा अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। इन तस्वीरों में बचपन के दिन थे जब उसकी मुस्कान सच्ची और मन से थी, लेकिन आज वह मुस्कान कहीं खो गई थी। रीमा के मन में सवाल था, आखिर अपनों के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग। रीमा का परिवार छोटा था। माँ, पापा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी कजन बहन स्वाति दोनों साथ ही पली बड़ी, साथ में स्कूल गई और हर छोटी बड़ी खुशियों को साझा किया। रीमा ने हमेशा स्वाति को अपनी सगी बहन माना। समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। रीमा ने कॉलेज में दाखिला लिया और स्वाति ने अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। हालांकि दोनों के बीच बातचीत हमेशा बनी रही। रीमा को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वाति कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। रीमा का सपना था कि वह एक अच्छी वकील बने। उसने कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी हासिल की थी। उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रीमा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीमा को अपनी पढ़ाई के लिए कभी कभी स्वाति से पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिसे वह समय पर लौटा देती थी। लेकिन एक दिन रीमा की जिंदगी बदल गई। स्वाति ने रीमा के कॉलेज के दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, यह तो हमेशा पैसे मांगने के लिए तैयार रहती है। मैं ही ना होती तो इसका सपना कभी पूरा नहीं होता। यह बात सुनकर रीमा को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, जिसे मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत माना, वही मुझे सबके सामने नीचा दिखा रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है स्वाति। ये पहली बार नहीं था जब स्वाति ने ऐसा किया। उसने धीरे धीरे रीमा के कॉलेज के दोस्तों के बीच उसकी छवि खराब करनी शुरू कर दी। वह लोगों से कहती, रीमा कितनी स्वार्थी है, सिर्फ अपने काम के लिए मुझसे बात करती है। रीमा को समझ नहीं आया कि स्वाति ऐसा क्यों कर रही है। क्या यह जलन थी? क्या यह प्रतिस्पर्धा थी? रीमा का भरोसा टूट चुका था। रीमा ने फैसला किया कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उसने स्वाति से दूरी बना ली और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। समय बीतता गया। रीमा ने एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज से डिग्री हासिल की और एक बड़ी लॉ फर्म में नौकरी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी ताजा था। एक दिन रीमा के पास स्वाति का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत है। मैं जलन महसूस करती थी कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार और महत्वाकांक्षी हो। मैं यह स्वीकार नहीं कर पाई और अपनी गलती से तुम्हें चोट पहुंचाई। रीमा ने एक पल के लिए सोचा। वह स्वाति से नाराज थी, लेकिन उसकी माफी में सच्चाई थी। उसने कहा, स्वाति, तुम्हारी माफी स्वीकार है, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूल सकती। अपनों से चोट लगने का घाव सबसे गहरा होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब हमारे बीच वह रिश्ता शायद कभी नहीं बन सकता। रीमा ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। कभी कभी अपने ही लोग, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। लेकिन हमें उनके प्रति अपनी नफरत में डूबने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए। रीमा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक नई सोच अपनाई। रिश्तों की कदर करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। रीमा आज एक सफल वकील है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया। स्वाति से उसका रिश्ता भले ही पहला जैसा ना रहा हो, लेकिन उसने खुद को सिखा लिया कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनों का भरोसा तोड़ना आसान है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। रिश्तों को समझदारी और सच्चाई से निभाना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।